नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। वक्त है 9 की 9 खबर का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और बुलेटिन में बात किसानों के लिए एक अच्छी खबर की। जी हां, मौसम के मिजाज पर यह बड़ी जानकारी। इसमें बिहार के 5 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। बारिश और ठनका को लेकर मौसम विभाग की तरफ से ये बड़ा अलर्ट, जिसमें पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में भारी बारिश और ठनका गिरने की संभावना जाहिर की गई है। सीतामढ़ी, अररिया में अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ किशनगंज के लिए भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 19 जिलों में ठनका गिर सकता है, एहतियात बरतने की जरूरत है और इस वजह से इस अलर्ट को गंभीरता से लें। पटना में मानसून के प्रभावी होने के भी आसार नजर आ रहे हैं। दक्षिणी हिस्सों की बात करें तो दक्षिणी हिस्सों में भी मानसून प्रभावी दिखता है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक आज उत्तर बिहार के 5 जिले, जिनमें पूर्वी और पश्चिमी चंपारण शामिल हैं, सीतामढ़ी, अररिया और किशनगंज जिलों में ठनका और भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं प्रदेश के 19 जिलों में ठनका का अलर्ट जारी किया गया है। पटना और इसके आसपास आंशिक बादल छाए रहने के साथ इसके आसपास छिटपुट बारिश होने की संभावना जाहिर की गई है। बिहार में मानसून एक बार फिर से सक्रिय होने की उम्मीद जगी है। मौसम विभाग ने 19 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। भारी वर्षा और वज्रपात की चेतावनी दी है। खासतौर पर यदि हम सोमवार की बात करते हैं तो किशनगंज, कटिहार और बांका के कई इलाकों में वर्षा हुई है और मंगलवार से उत्तर बिहार में बारिश की संभावना जताई जा रही है। वहीं दक्षिण बिहार और पटना और उसके आसपास के इलाकों के लिए कहा जा रहा है कि बुधवार से बारिश हो सकती है और आंशिक बादल भी छाए रहेंगे। ऐसे में साफ है कि किसानों को बड़ी राहत मिलने जा रही है, क्योंकि बारिश नहीं होने के कारण सूखे की समस्या किसानों के सामने थी। हालांकि कई जिलों में बाढ़ की भी समस्या है, लेकिन जिस तरीके से मानसून ने और मौसम ने बेरुखी बिहार से के साथ की, उससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एक बड़ी समस्या थी। लेकिन अब जिस तरीके से मौसम विभाग ने दावा किया है, कहा जा रहा है यह किसानों के लिए एक राहत की खबर है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और अब आपको बताते हैं कि क्यों बिहार में सूख रही है किसानों की उम्मीदें। 30 जिलों में औसत से 20% तक कम बारिश अब तक दर्ज की गई है। तो 30 जिलों में औसत से 20% तक कम बारिश हुई है। राज्य में अब तक मात्र 15 से 20% ही रोपनी हो पाई है। जून की बात कर रहे हैं तो जून में शेखपुरा में 48 मिलीमीटर ही बारिश हुई। बारिश कम होने का मतलब है सीधे तौर पर धान की रोपनी नहीं हो पाई है। एक सप्ताह बारिश नहीं हुई तो सूखा पड़ जाएगा और उसके बाद हालात कैसे होंगे इसका अंदाजा सब लगा सकते हैं। धान की रोपनी नहीं हो पाएगी, खेत परती रह जाएगा। भूमिगत जलस्तर जो है वो काफी नीचे चला गया है। इस वक्त धान का बिचड़ा सूखता जा रहा है, बोरिंग से पानी नहीं आ रहा है। और गोपालगंज की बात कर लेते हैं तो गोपालगंज में जून में सिर्फ 100 मिलीमीटर बारिश हुई है। जुलाई महीने की बात कर लें, पूरा का पूरा जुलाई महीना अगर देखिएगा 3 सप्ताह से ज्यादा का वक्त हो चुका है, सूखा ही रहा, बारिश नहीं हुई। 88,000 हेक्टेयर में धान की रोपनी का लक्ष्य था, लेकिन हुआ कितना? महज 30% ही रोपनी हो पाई है। से खेत जो है वो सूख रहे हैं, बोरिंग से पानी नहीं निकल रहा। लोगों के सामने परेशानी किस स्तर पर है जरा अंदाजा लगाइए। बांका में 30 से 40% कम बारिश होने की आशंका है और इसी वजह से किसान परेशान हैं, किसान चिंतित हैं। लेकिन राहत की बात इस वक्त यह है कि अन्नदाता के टेंशन पर सरकार गंभीर है। सरकार ने हालात को देखते हुए कई अहम निर्देश दिए हैं। किसानों की समस्याओं से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। ख्याल रखें कि किसानों को कोई असुविधा ना हो। किसानों के बीच वैकल्पिक फसल के लिए प्रचार प्रसार किया जाए। वैकल्पिक फसल के लिए बीज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। जल जीवन हरियाली अभियान की समीक्षा करते रहें। जल संचयन में आ रही दिक्कतों को भी दूर करने को लेकर निर्देश दिए गए हैं। वहीं नहरों में जलापूर्ति लगातार जारी रखी जाए।
और अब बात उस कैप्टन की जिसकी शहादत पर पूरा देश गर्व कर रहा है। जम्मू कश्मीर के मेढर सेक्टर में ग्रेनेड विस्फोट में खगड़िया के परबत्ता प्रखंड के शिरोमणि गांव के रहने वाले कैप्टन आनंद शहीद हो गए। शहीद होने की खबर जैसे ही गांव में पहुंची, मातमी सन्नाटा पसर गया। गांव वालों को यकीन नहीं हो रहा कि 10 दिन पहले ही आनंद गांव से ड्यूटी पर लौटे थे। गांव में गृह प्रवेश हुआ जिसमें आनंद पूरे परिवार के साथ शामिल हुए। वो कैप्टन अब उनके बीच नहीं रहे। आनंद की शहादत की खबर के बाद पूरा गांव गमगीन है। शहीद आनंद के पिता दारोगा हैं और वर्तमान में राजगीर पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में तैनात हैं। आनंद की शिक्षा भागलपुर जिले से हुई थी। एनडीए पास करने के बाद वो कैप्टन बने। कैप्टन आनंद को याद कर गांव वालों के आंसू थम नहीं रहे। सभी आनंद को नम आंखों से याद कर रहे हैं। आज शहीद कैप्टन के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव लाया जाएगा, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। एनडीए का रिटर्न निकाल करके तब कहा कि पापा देख रहे हैं एनडीए का हम रिजल्ट निकाले हैं रिटर्न। बोकारो से +2 किया, वहीं से सेलेक्ट किया। नेक्स्ट ईयर जो है ज्वाइन कर गया। आज हमारे बीच आनंद है भी नहीं। आपको कब सूचना? हमको मॉर्निंग में 4 बजे भोर में। बचपन से लेके लेफ्टिनेंट बनने तक का जो सफ़र था, उनके फादर का बहुत संघर्षपूर्ण था और उन्होंने बेटे की खुशी भी नहीं जानी और आज वो शहीद हो गया। तो हम लोग को गर्व है कि हमारा भाई पूरे देश के लिए शहीद हुआ है और वो सिर्फ शिरोमणि टोला का बेटा नहीं, पूरे देश का ही बेटा था और वो आनंद सबको आनंद करके चला गया। वो अपने से ही पहल करके सभी अपने मोहल्ले के लोगों को, परिवार के लोगों को, सभी लोगों को उस दिन गृह प्रवेश के दिन आमंत्रित किया। सबको अपना आदर सम्मान के साथ प्रीति भोज दिया। आज उसकी कमी, आनंद की कमी पूरे गांव को, पूरे इलाके को बहुत जबरदस्त खली है। तो मेढर सेक्टर में जम्मू कश्मीर के मेढर सेक्टर में ग्रेनेड विस्फोटक में खगड़िया के परबत्ता प्रखंड के शिरोमणि गांव के रहने वाले कैप्टन आनंद शहीद हो गए। शहीद होने की खबर जैसे ही गांव में पहुंची तो मातमी सन्नाटा पसर गया। गांव वालों को यकीन नहीं हो रहा कि 10 दिन पहले ही आनंद गांव से ड्यूटी पर गए थे। गांव में गृह प्रवेश हुआ था और जिसमें आनंद पूरे परिवार के साथ शामिल हुए थे। वो कैप्टन अब उनके बीच नहीं रहा। आनंद की शहादत की खबर के बाद पूरा गांव गमगीन है। शहीद आनंद के पिता दारोगा हैं और वर्तमान में राजगीर पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में तैनात हैं। आनंद की शिक्षा भागलपुर जिले से हुई थी। एनडीए पास करने के बाद वो कैप्टन बने थे। कैप्टन आनंद को याद कर गांव वालों के आंसू थम नहीं रहे हैं। सभी आनंद को नम आंखों से याद कर रहे हैं। और खबर सीतामढ़ी से, जहां पर उदयपुर जैसा कांड सामने आया है। नुपुर शर्मा का वीडियो देखना एक युवक को महंगा पड़ गया। नुपुर शर्मा के समर्थन वाला वीडियो देखने पर कुछ जिहादियों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। फिलहाल उसका इलाज अस्पताल में जारी है और हैरानी की बात यह है कि पुलिस नुपुर शर्मा के एंगल से जांच करने में कतरा रही है। मामले को दूसरा मोड़ देने की कोशिश पुलिस की तरफ से ही की जा रही है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। सीतामढ़ी में उदयपुर जैसा कांड। नुपुर शर्मा के समर्थन पर चाकूबाजी। पान की दुकान है, कई लोग मौजूद हैं और एक युवक लहूलुहान है। अंकित झा नाम के इस युवक पर 1-2 नहीं बल्कि 6 बार चाकुओं से हमला हुआ है। वजह जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। इस हमले की वजह क्या है ये आप घायल अंकित से ही सुनिए। हम लोग दुकान पे थे, पान खाने गए थे। 2 बंदे थे हम लोग, वो 2-3 थे, वो भी 2-3 थे।
हम लोग नूपुर शर्मा का स्टोरी लगाए थे, हम ही लगाए थे। तो वो हम अपने पे बोल रहे थे कि हम स्टोरी लगाए हैं ऐसे ऐसे। फिर वो दोनों बोला नूपुर शर्मा का समर्थक है, बोले कि हाँ हम है। तो फाइट चलाया, फिर नहीं वो हम भी वो गलत वर्ड भी यूज किया, हम भी गलत वर्ड। फिर वो बोला कि फाइट चलाया वो, फिर हम भी चलाए, फाइट से नहीं जीता तो वो चाकू चला दिया पीछे से। घायल युवक अंकित के मुताबिक वो 16 जुलाई को पान की दुकान पर पान खा रहा था। इस दौरान ये नूपुर शर्मा का वीडियो मोबाइल पर देख रहा था। तभी मोहम्मद बिलाल, नेहाल, हिलाल, गुलाब नाम के 4 युवक आए और नूपुर शर्मा का वीडियो मोबाइल पर देखते ही गुस्सा हो गए। बात बढ़ी तो अंकित की दाहिने तरफ कमर के पास चाकू से हमला बोल दिया। 4 आरोपियों में 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है। घायल अंकित का इलाज दरभंगा के निजी अस्पताल में चल रहा है। मेरा लड़का एक साथी के साथ गया था वहाँ दुकान पे कुछ खाने पीने के लायक। वहाँ जो है नूपुर शर्मा का जो है वीडियो देख रहा था। वहाँ जो है ये 2-4 जो है मुसलमान लोग आए और कहा कि क्या देख रहा है, तो कहा कि ये देख रहा हूँ नूपुर शर्मा का मोबाइल पर देख रहा था। उसने जो है गाली गलौज कर दिया। गाली गलौज करने के बाद जो है दोनों को हाथापाई हो गया, पीछे से चाकू से वार कर दिया मुसलमान। जाहिर है ये पूरा मामला नूपुर शर्मा के समर्थन से जुड़ा है। परिजनों ने आवेदन में नूपुर शर्मा का नाम भी लिख कर दिया है, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। लेकिन पुलिस फिलहाल इस मामले को नूपुर शर्मा के समर्थन या विरोध के एंगल से नहीं देख रही है। परिजनों के मुताबिक एफआईआर में नूपुर शर्मा का नाम हटा दिया गया है। सवाल है कि घायल अंकित के बयान के एंगल से पुलिस जांच करने में क्यों कतरा रही है। एफआईआर में नूपुर शर्मा का नाम क्यों नहीं है? आवेदन में नूपुर शर्मा का नाम है तो एफआईआर में क्यों नहीं? सीतामढ़ी से राकेश रंजन और दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। और घायल युवक अंकित झा की जुबानी ही सुनिए कि आखिर हुआ क्या था। हम लोग दुकान पे थे, पान खाने गए थे। 2 बंदे थे हम लोग, और वो 2-3 थे, वो भी 2-3 थे। हम लोग नूपुर शर्मा का स्टोरी लगाए थे, हम ही लगाए थे। तो वो हम अपने पे बोल रहे थे कि हम स्टोरी लगाए हैं ऐसे ऐसे। फिर वो दोनों बोला नूपुर शर्मा का समर्थक है, बोले कि हाँ हम है। तो फाइट चलाया, फिर नहीं वो हम भी वो गलत वर्ड भी यूज किया, हम भी गलत वर्ड। फिर वो बोला कि फाइट चलाया वो, फिर हम भी चलाए, फाइट से नहीं जीता तो वो चाकू चला दिया पीछे से। कितने बार चाकू? 6 बार चाकू लगी। किसी को पहचानते हैं? नहीं पहचानते पहले से। कौन लोग थे वो लोग? नहीं जानते पहले से, किसी को नहीं पहचानते। बाद में बहुत लोग आए थे। बहुत लोग आए। वो लोग कौन थे? गांव वाले भी थे, बाहर वाले भी थे। जो उसको बचा के ले गया ना 25-30 था, जिसको हम पकड़ के रखे थे। लास्ट चाकू लगा था तब पर भी हम उसको पकड़ के रखे। लास्ट में जब हम हॉस्पिटल जा रहे थे तो 25-30 जन आया, वो लेके चला गया वो दोनों को गाड़ी पर। उसका साथ में गाड़ी भी ले गया। कौन लोग थे वो लोग? हिंदू थे, मुस्लिम थे? मुस्लिम थे वो लोग सबके सब। कैसे जब पहचानते नहीं तो कैसे जाने मुस्लिम? गाड़ी जब आए ना पीछे से, जब पीछे से आया उसको बचाने, वो दोनों लड़का को जब हम पकड़ के रखे थे, जाने नहीं दे रहे थे, हम गाड़ी रोक के रखे हुए थे। चाकू लगा था फिर भी नहीं जाने दे रहे। उसके बाद बचाने वही सब उसको लेके चला गया, वही सब। कभी धमकी भी मिली थी? नहीं, धमकी हमको आज तक कोई नहीं। क्या रील बनाते थे समर्थन? रील नहीं बनाते थे हम, स्टेटस लगाते थे हम, समर्थक थे हम। नूपुर शर्मा जो बयान दी थी वो भी आप लोग पोस्ट किए थे क्या? पोस्ट नहीं किए हम शेयर बस किए अपना स्टोरी पे। होगी उसके हर एक बयान को आप लोग शेयर कर देते हैं यार? एक आध दुक्का बस, ज़्यादा तो अपने मन में रख देते हैं, शेयर कम से कम करते हैं। लेकिन आप नूपुर शर्मा को समर्थन करते हैं? हाँ करते हैं। किसका? नूपुर शर्मा का। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है आईबी के अलर्ट से जुड़ी हुई, जिसमें आईबी ने जारी किया एक बड़ा अलर्ट, जिसमें गृह विभाग ने पटना हेडक्वार्टर को भी ये अलर्ट भेजा है। सभी विभागों को इसके मद्देनजर अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। बीजेपी नेताओं की सुरक्षा को लेकर ये बड़ा अलर्ट इस वक्त आईबी की तरफ से, जिसमें बीजेपी नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई जाए, क्योंकि हमले की आशंका, विशेष चौकसी को लेकर यह अलर्ट बेहद महत्वपूर्ण और खास हो जाता है। द खुरासान डायरी जिसका जिक्र किया जा रहा है, और इसी के आधार पर ये बड़ा अलर्ट आईबी की तरफ से है, जिसमें बीजेपी नेताओं पर हमले की बात अंकित की गई है।
ISKP के कवर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नजर आए, जिसके बाद उनकी सुरक्षा को लेकर के भी अलर्ट बेहद महत्वपूर्ण है। जिलों के एसपी और रेल एसपी को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। और बड़ी खबर मुंगेर से आ रही है, जहां पर जिंदा जलाकर युवक की हत्या कर दी गई है। पेट्रोल डालकर युवक को आग लगा दी गई। लूट का विरोध करने पर हत्या को अंजाम दिया गया है। दशरथपुर रेलवे स्टेशन की यह घटना, जहां पर पेट्रोल डालकर युवक को आग के हवाले कर दिया गया। लूट का विरोध करने पर हत्या को अंजाम दिया गया। स्टेशन की यह घटना बताई जा रही है। दशरथपुर रेलवे स्टेशन, मरने से पहले युवक ने अपना बयान भी दिया था। तो लूट का विरोध युवक की तरफ से किया जा रहा था, जिस दौरान उसके ऊपर पेट्रोल डाला जाता है और उसे आग के हवाले कर दिया गया। हालांकि मरने से पहले युवक ने अपना बयान भी दिया है। युवक की तरफ से विरोध किया जा रहा था। मरने से पहले युवक ने अस्पताल में अपना बयान दर्ज कराया, बयान दिया, जिसमें आरपीएफ ने गंभीर स्थिति में अस्पताल में इस युवक को भर्ती कराया था। और संवाददाता अरुण शर्मा हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आनंद, अरुण शर्मा, क्या जानकारी इस वक्त इस युवक को लेकर के भी कि ये युवक कौन है, और दूसरी तरफ जिन लोगों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है उनकी गिरफ्तारी के लिए क्या कार्रवाई हो रही है? जी, सबसे पहले ये बता दूं कि युवक का नाम रवि है। वो फुल्का का निवासी है तथा टाटा से वापस अपने काम से घर को लौट रहा था। तथा रास्ते में ही जब सुबह में वो लगभग 3 बजे के लगभग स्टेशन से जब वो अपने घर की ओर जा रहा था, तो रास्ते में कुछ बदमाशों ने उसके साथ छिनतई की घटना को अंजाम दिया, जिसका विरोध करने पे इस पे पेट्रोल छिट के आग लगा दिया तथा आग लग जाने की वजह से 90% जल जाने की वजह से उसकी इलाज के क्रम में मौत हो गई। हालांकि अभी उनके फैमिली को इस बात की जानकारी नहीं है कि उनका जो बेटा है उसकी मौत हो चुकी है। जो पुलिस है उसके घर का पता लगाने में जुटी हुई है अभी, लेकिन हालांकि अभी तक पता नहीं चल पाया है। तथा जो मामला बनता है वो सिविल थाने का बनता है। हालांकि जो आरपीएफ के जवानों ने है उसकी मदद के बाद उसको अस्पताल ले गया और उसकी मौत हो गई। और ये मामला अभी जांच में है कि असल में मामला क्या हुआ था। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए आपका। नवादा सदर अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया जब सर्जिकल वार्ड के पास लगे बेड के नीचे एक सांप दिख गया। सांप को देखने के बाद सभी लोग सहम गए। कई घंटे तक सांप सर्जिकल वार्ड के बरामदे में ही रहा, मगर अस्पताल प्रबंधन की तरफ से उसे हटाया नहीं गया। काफी देर बाद सांप खुद से ही सर्जिकल वार्ड के कॉरिडोर में एक बिल में जाकर घुस जाता है। अस्पताल स्थित सर्जिकल वार्ड में उस समय अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया जब सर्जिकल वार्ड स्थित बेड नंबर 17 के समीप एक सांप पाया गया। और सांप कल दोपहर से ही है और उसे हटाने को लेकर कोई भी प्रयास नहीं किया गया है। आप इस वक्त देख सकते हैं कि बेड नंबर 17 के ठीक नीचे जो बेड है उसी के समीप एक छोटा सा बिल है और सांप उसी में है। और तब से लेकर अभी तक अस्पताल प्रबंधन के तरफ से कोई प्रयास नहीं किया गया जिससे इस सांप को हटाया जा सके। हालांकि यहाँ पे भर्ती जो मरीज है उन्होंने ज़रूर अस्पताल प्रबंधन को इसकी जानकारी दी, मगर तब से लेकर अभी तक कोई प्रयास नहीं किया गया। आप इस वक्त देख सकते हैं उसी सांप के बीच में लोग रहने को मजबूर है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे हम जानते हैं। बताइए क्या कुछ हुआ उसके बाद? कल सुबह ही से सांप निकला था सर, उसमें बताया गया था भी कि यहाँ पे सांप है, बाकी कोई इसको निकालने के लिए या तो कोई मतलब देखने के लिए नहीं आया गया कि यहाँ पर क्या हो रहा है नहीं हो रहा। और यहाँ पर सब रोगी रहता है, सुतल मरल एक रहता है, आदमी कब निकल के कब काट लेगा इसको, इसलिए इसको सूचना दे के जल्दी से जल्दी इसको निकलवाने का कष्ट किया जाए। सांझ में हमको पता जी, हम 8 बजे रात में आए हैं, तो वो फोटुए लेने वाले आए, कल गोड़ लटकाए हुए थे। वो बोले कि चचा नीचे गोड़ नहीं कीजिएगा। हमने कहा है तो कल के बिल में साफ है। उसके बाद हम कुछ नहीं, कोई नहीं आया निकालने?
क्या नाम है आपका? उपेंद्र सिंह। जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पे जितने भी भर्ती लोग हैं उनका यही कहना है कि अस्पताल प्रबंधन को सूचना देने के बाद भी यहाँ तक अभी तक सांप को निकालने का कार्य नहीं किया गया है और ऐसे में अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही साफ तौर पे देखी जा सकती है कि कई लोगों के बताने के बाद भी अभी तक इस सांप को नहीं निकाला गया है और ना ही इसके एक्सपर्ट या वन विभाग को इसकी सूचना दी गई है ताकि सांप को सुरक्षित यहाँ से निकाला जा सके, ताकि लोग यहाँ पे भयमुक्त माहौल में रह सके। मगर अभी तक अस्पताल प्रबंधन के द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया है। अब देखना होगा कि अस्पताल प्रबंधन की नींद कब खुलती है और इस सांप को उसे निकाल कर उसे सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया जाता है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। गोपालगंज में एक बार फिर कार से भारी मात्रा में चांदी के आभूषण मिले। वाहन जांच के दौरान कटैया थाने की पुलिस ने लग्जरी कार से 3 क्विंटल चांदी को जब्त किया है। साथ ही कार में सवार 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। चांदी के आभूषण उत्तर प्रदेश के आगरा शहर से बिहार के मुजफ्फरपुर ले जाया जा रहा था। जब्त की गई चांदी की कीमत बाजार में 2 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। पुलिस ने कार्रवाई के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी सूचना दी। बड़ी खबर मोतिहारी से आ रही है, जहां तुरकोलिया से एक छात्रा का अपहरण कर लिया गया है। श्रृंगार का सामान खरीदने के लिए ये छात्रा पहुंची हुई थी, जहां से इस छात्रा का अपहरण किया गया है। थाने में इसे लेकर अब शिकायत दर्ज कराई गई है। पिपरा कोठी तुरकोलिया के 5 नामजद लोगों का जिक्र है। छात्रा की रिहाई के लिए अब लगातार पुलिस की तरफ से छापेमारी हो रही है। तो पिपरा कोठी तुरकोलिया के 5 लोगों के ऊपर नामजद एफआईआर की गई है। छात्रा की रिहाई के लिए इस वक्त पुलिस की तरफ से छापेमारी की जाती हुई। तो छात्रा का अपहरण तुरकोलिया से किया गया है। बताया जा रहा है कि श्रृंगार का सामान खरीदने के लिए छात्रा जो है वो घर से निकली थी, लेकिन इसी दौरान उसका अपहरण कर लिया जाता है और अब इसे लेकर लिखित शिकायत परिजनों की तरफ से दर्ज भी कराई गई, जिनमें 5 लोगों के नाम एफआईआर में दर्ज हैं।